कभी कभी कोई इंसान मरने के बाद भी इसलिए वापस नहीं आता कि उससे बदला लेना है, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि वह जिसे प्यार करता था उसे छोड़ नहीं पाता। कृष्णा कॉटेज भी एक हॉन्टेड हाउस या भूत की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो धीरे धीरे ऑब्सेशन बन गया और फिर उसी ऑब्सेशन ने मौत के बाद भी लड़की को आज़ाद नहीं होने दिया। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि दिशा की आत्मा लोगों को क्यों मार रही थी। सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच्चा प्यार किसी को अपना बना लेना है या उसकी खुशी के लिए उसे छोड़ देना? और इसी सवाल का जवाब हमें कहानी के अंत में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कृष्णा कॉटेज की पूरी कहानी। तो कहानी शुरू होती है प्रोफेसर सिद्धार्थ दास की किताब कही अनकही बातें के लॉन्च फंक्शन से। प्रोफेसर दास अपनी किताब में 9.5 कहानियाँ लिखते हैं और उसकी एक कॉपी जेसी कॉलेज की लाइब्रेरी को डोनेट कर देते हैं। लेकिन इस किताब में कुछ ऐसा था जिसे शायद किसी को पढ़ना ही नहीं चाहिए था। करीब 1 साल बाद कॉलेज का प्रिंसिपल अचानक इस किताब को लाइब्रेरी से हटा देता है और एक पुराने अबंडन्ड स्टोर रूम में रखवा देता है। क्यों? इसका जवाब उस समय किसी को नहीं मिलता। कुछ समय बाद जेसी कॉलेज में मानव, उसकी गर्लफ्रेंड शांति, कबीर, अक्षय, कबीर की गर्लफ्रेंड नुपुर और टल्ली अपनी नॉर्मल कॉलेज लाइफ जी रहे होते हैं। इसी दौरान कॉलेज में एक नई लड़की आती है, दिशा। दिशा जल्दी ही इस ग्रुप का हिस्सा बनने लगती है। जब मानव और शांति की एंगेजमेंट होती है तब दिशा को भी बुलाया जाता है। फंक्शन के दौरान अचानक एक भारी कैंडेलियर नीचे गिरने वाला होता है जिसे झूमर कहते हैं, लेकिन मानव आखिरी समय पर दिशा को बचा लेता है। यह घटना देखने में महज एक एक्सीडेंट लगती है, लेकिन शायद यहीं से दिशा और मानव के बीच मौजूद उस अजीब कनेक्शन की शुरुआत होती है जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। इसके बाद ग्रुप दिशा को उसके घर छोड़ने निकलता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार अचानक एक बर्फ की दीवार से टकरा जाती है। सबसे अजीब बात यह होती है कि कुछ ही पल बाद वह बर्फ की दीवार गायब हो जाती है। कार खराब हो चुकी होती है और रात होने के कारण सभी को रुकने के लिए एक पुरानी जगह मिलती है, कृष्णा कॉटेज। यही वह जगह है जहाँ से कहानी असली हॉरर में बदल जाती है। रात के दौरान टल्ली और दिशा को अजीब सुपरनैचुरल घटनाएं देखने लगती हैं, लेकिन आखिरकार दिशा बताती है कि इन सब के पीछे उसके मृत बॉयफ्रेंड अमर खन्ना की स्पिरिट है। लेकिन सवाल यह है कि अमर की आत्मा आखिर इतने साल बाद वापस क्यों आई? उधर कॉलेज की लाइब्रेरी में टल्ली को पता चलता है कि कही अनकही बातें दिशा की फेवरेट बुक है। दिशा को इम्प्रेस करने के लिए टल्ली नुपुर से वह किताब पढ़ने को कहता है ताकि उसमें लिखी रोमांटिक लाइंस का इस्तेमाल करके दिशा को इम्प्रेस कर सके। लेकिन नुपुर जैसे तैसे किताब पढ़ती है, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं और आखिरकार एक सुपरनैचुरल फोर्स उसे मार देती है। अब टल्ली को शक होने लगता है कि इस किताब में कुछ गड़बड़ है। इसी दौरान वह प्रोफेसर सिद्धार्थ दास और कॉलेज प्रिंसिपल की बातचीत सुन लेता है। उसे पता चलता है कि यह किताब कर्स्ड है, इसे पढ़ने वालों के साथ हादसे हो रहे हैं और अगर इसे नष्ट नहीं किया गया तो और भी लोग मर सकते हैं। टल्ली तुरंत नुपुर के घर जाता है ताकि किताब वापस उसे लाइब्रेरी में रख सके, लेकिन वहाँ नुपुर नहीं मिलती क्योंकि तब तक नुपुर मर चुकी होती है। टल्ली किताब लेकर कबीर से मिलता है, लेकिन गलती से किताब कबीर की कार में ही छूट जाती है। कबीर क्यूरियोसिटी में किताब पढ़ना शुरू कर देता है और कुछ ही समय बाद कबीर भी दिशा की स्पिरिट का शिकार हो जाता है। अब एक एक करके ग्रुप के लोग मर रहे होते हैं, लेकिन मानव को अभी तक यह समझ नहीं आता कि दिशा का उससे इतना गहरा कनेक्शन क्यों है। आखिरकार मानव शांति को सच बताता है। वह स्वीकार करता है कि दिशा की तरफ उसे एक अजीब मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस होता है, लेकिन वह भी साफ कर देता है कि प्यार सिर्फ शांति के लिए ही है। शांति यह सुनकर अपसेट हो जाती है और दिशा से बात करने उसके घर चली जाती है, लेकिन वहाँ उसे दिशा नहीं मिलती। वहाँ मिलती है दिशा की बूढ़ी माँ, और उसकी माँ एक ऐसा सच बताती है जिससे शांति के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। दिशा 22 साल पहले ही मर चुकी थी। मतलब जिस लड़की को वे कॉलेज में देख रहे थे वह इंसान नहीं थी, वह दिशा की आत्मा थी। शांति को यह समझ आते ही एहसास होता है कि नुपुर और कबीर की मौत भी उसी आत्मा के कारण हुई है। वो एक श्रीन के पास बेहोश हो जाती है। उसे बचाती है एक प्रसिद्ध स्पिरिचुअल मीडियम सुनीता मेनन।
सुनीता एक सीन्स करती है और दिशा को स्पिरिट बुलाती है। उधर टल्ली उस कर्स बुक को पढ़ता है और डिस्कवर करता है कि पूरी कहानी का कलेक्शन कृष्णा कॉटेज से है, लेकिन वह यह रहस्य पूरी तरह समझ पाता उससे पहले दिशा उसे भी मार देती है। अब प्रोफेसर सिद्धार्थ दास भी इसी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा सामने लाते हैं। वह दिशा से प्यार करते थे। वह किताब के आखिरी कुछ पन्नों को जला देते हैं और दिशा की यादों में खो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि मानव और बाकी लोग उससे पूरी सच्चाई जान पाते, प्रोफेसर दास को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब मानव अकेला इस मिस्ट्री की तह तक पहुंचता है और उसे पता चलता है कि अमर खन्ना का शरीर आज भी बर्फ में सुरक्षित रखा गया है। लेकिन इसके बाद कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मानव ही अमर खन्ना का री-इनकार्नेशन है, यानी कि पुनर्जन्म है। 22 साल पहले मानव ही अमर था। तब वह जेसी कॉलेज का स्टूडेंट था और दिशा भी उसके साथ पढ़ती थी। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन दिशा अमर से प्यार करती थी। एक दिन कृष्णा कॉटेज में दिशा अमर के सामने अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन अमर उसे रिजेक्ट कर देता है। वह कहता है कि उसका रिश्ता फ्रेंडशिप से ज़्यादा है, लेकिन लव से कम। दिशा इस रिजेक्शन को स्वीकार नहीं कर पाती। उसका प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल जाता है। वो उन लोगों की हत्या कर देती है जिनसे अमर की पहले लड़ाई हुई थी, और फिर अमर को उन हत्याओं में फंसा देती है। उसकी योजना होती है कि अमर डर कर उसके साथ भाग जाएगा, लेकिन जब अमर को सच्चाई पता चलती है तो वह दिशा से दूर भागने की कोशिश करता है। भागते समय उसकी कार पहाड़ से टकरा जाती है और अमर की मौत हो जाती है, लेकिन दिशा उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। प्रिंसिपल और प्रोफेसर उसे अमर के शरीर से दूर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन दिशा अपने प्यार को छोड़ नहीं पाती और फिर एक एवलांसे में दिशा भी उसी जगह दब जाती है। 22 साल तक उसका शरीर और उसकी कहानी वहीं दबी रहती है, लेकिन उसकी फीलिंग्स वहाँ खत्म नहीं होती। इसलिए दिशा की स्पिरिट वापस आती है। उसे लगता है कि अमर वापस आ चुका है और इस बार वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। लेकिन अमर अब मानव है और मानव की जिंदगी में शांति है। यहीं से दिशा और शांति के बीच असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। सुनीता मानव को बताती है कि दिशा की स्पिरिट को रोकने का सबसे मजबूत तरीका है कि मानव और शांति शादी कर लें, क्योंकि उनका सेक्रेट में मार्शियल बॉन्ड दिशा के सुपरनेचुरल अटैचमेंट से ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन शादी के दौरान दिशा वापस आ जाती है। वह सुनीता पर हमला करती है और उसे मार देती है। अब दिशा मानव को अपने साथ ले जाने की तैयार होती है। मानव भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले वह दिशा से एक आखिरी बात कहता है। उसका दिल शांति का है। वह दिशा को यह समझाता है कि चाहे वो अमर हो या मानव, उसका सच्चा प्यार अब शांति है, और अगर दिशा उसे नहीं पा सकती तो वह मरने के लिए भी तैयार है। मानव छलांग लगा देता है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती। वो एक दूसरे कॉटेज में जागता है। वहाँ केयरटेकर उसे बताता है कि एक महिला उसे वहाँ छोड़कर गई थी। मानव को खिड़की पर एक लेटर दिखाई देता है। वह दिशा का आखिरी संदेश होता है। दिशा आखिरकार समझ चुकी होती है कि मानव की खुशी शांति के साथ है, और इस बार वह उसे रोकने नहीं देती, क्योंकि पहली बार दिशा को समझ आता है कि प्यार किसी को पकड़ कर रखने का काम नहीं है। प्यार का मतलब है जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उसकी खुशी को अपनी इच्छा से ऊपर रखना, और यही समझ दिशा को आखिरकार मुक्त कर देती है। और शायद यही कृष्णा कॉटेज की सबसे खूबसूरत और सबसे डार्क थ्योरी है। पूरी फिल्म में दिशा एक गोश्त की तरह दिखाई देती है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो दिशा का असली दुश्मन कोई इंसान नहीं था। वह खुद अपने अटैचमेंट में कैद थी। वह अमर को खोने के बाद आगे नहीं बढ़ पाई। उसने अपना प्यार को इतना पॉजिटिव बना दिया कि प्यार और ऑब्सेशन के बीच की सीमा ही खत्म हो गई। इसलिए 12 साल बाद भी उसकी आत्मा उसी जगह अटकी रही। मानव का पुनर्जन्म होना सिर्फ एक हॉरर ट्विस्ट नहीं है, यह कहानी का दूसरा मौका देता है। दिशा को अमर वापस मिल सकता था, लेकिन उसे यह सीखना था कि अमर को पाना और अमर से प्यार करना दो अलग चीज़ें हैं। और जब अंत में दिशा मानव को छोड़ देती है, तभी उसका प्यार पहली बार सच्चा बनता है, क्योंकि पूरी फिल्म में दिशा कहती रही तुम मेरे हो, लेकिन अंत में वह कहती है तुम खुश रहो। और यही दोनों बातों के बीच का अंतर है। पॉजिटिव लव कहता है तुम मेरे हो, ट्रू लव कहता है तुम खुश हो, यही काफ़ी है।
इसलिए कृष्णा कॉटेज की असली हॉरर कहानी किसी भूत की नहीं, एक ऐसे प्यार की है जो छोड़ना नहीं जानता था। और शायद फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज भी यही है, किसी को अपना बना लेना प्यार नहीं है, किसी को उसकी आज़ादी के साथ प्यार करना ही सबसे बड़ा प्यार है। धन्यवाद दोस्तों।